Hello bachcho, let's read this question. The question says methanol and ethanol can be distinguished by the following. Option A is by reaction with metallic sodium. Option B is by reaction with caustic soda. Option C is by heating with iodine and washing soda. And option D is by heating with zinc and inorganic mineral acid. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिथेनॉल और इथेनॉल को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एबीसीडी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर होता क्या है, ये वही कंपाउंड्स देते हैं इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को जिनके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए बच्चों? ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप। जिनके पास ये वाला ग्रुप होता है ना बच्चों प्रेजेंट, ये वाला ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। जिन कंपाउंड के पास ये एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वही क्या देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यहाँ पर ये आर क्या है? कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर इनफैक्ट हाइड्रोजन भी हो सकता है कोई। तो क्या होता है जब आप इनको आई टू और NaOH के साथ ट्रीट कराते हो बच्चों, I2NaOH के साथ ट्रीट कराते हो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर बच्चों बन जाता है CH3। क्या बन जाता है बच्चों? CH3 बन जाता है। और साथ में बन जाता है यहाँ RC डबल बॉन्ड ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोडोफॉर्म बन जाता है। और इसके कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं बच्चों? येलो कलर के इसके प्रेसिपिटेट होते हैं। येलो प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। जिसकी हेल्प से इसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है बच्चों? इजी हो जाता है। तो वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास सी डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप होता है। या फिर वो कंपाउंड्स भी दे सकते हैं जो इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल टू ऑल्स, फॉर एन एग्जाम्पल टू ऑल्स, वो कंपाउंड जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH। अगर किसी कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट, तो क्या होता है जब आप इनको I2 और NaOH के साथ ट्रीट कराते हो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर। अब अगेन अगर आप इनको I2NaOH के साथ ट्रीट कराओगे बच्चों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर ये एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए हैं, ऑक्सीडाइज हो गए थे, तो अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को इजीली दे देंगे, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे CH3। तो मेन प्रोडक्ट ये होता है CH3। CH3 जिसके येलो कलर के क्या होते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। येलो प्रेसिपिटेट की वजह से इसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है बच्चों? इजी। क्या हो जाता है बच्चों? इसको आइडेंटिफाई करना इजी। तो यही कंपाउंड्स देते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों ऑप्शन ए में क्या मिला है बच्चों? ऑप्शन ए में बोला है कि मिथेनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप मेटालिक सोडियम से रिएक्ट करा दीजिए। बेसिकली अगर बात करें मिथेनॉल की, CH3OH की, तो इसकी बात करते हैं। जब आप इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हो बच्चों, तो सोडियम मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, एक अपने वाले एक हाइड्रोजन वाले को, तो यहाँ से H+ निकलता है। यहाँ से H+ इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाता है बच्चों? H2 गैस बनाता है, हाफ H2। और साथ में बच्चों यहाँ से CH3O नेगेटिव बनता है, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो सोडियम मिथॉक्साइड बन जाता है। सिमिलर मैनर में जब आप क्या करते हो बच्चों? जब आप इथेनॉल को रिएक्ट कराते हो, CH3 CH2OH को रिएक्ट कराते हो सोडियम मेटल के साथ, अगेन सिमिलर रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है बच्चों? सोडियम मिथॉक्साइड बन जाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। साथ में हाफ H2 गैस इवॉल्व होती है। तो दोनों केसेस में H2 गैस इवॉल्व हो रही है। दोनों रिएक्शन सिमिलर है, सेम सिमिलर मैनर में हो रही है। तो इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यहाँ एल्कोक्साइड ही बनना है, सॉल्ट सॉल्ट्स ही बनना है। तो आप इन दोनों को क्या नहीं कर सकते? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो मेटालिक सोडियम से रिएक्शन करने पर डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते, एज अ टेस्ट यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन बी में बोला है बाय रिएक्शन विद कास्टिक सोडा। तो बच्चों अगर बात करें ऑप्शन बी की, मिथेनॉल है बच्चों CH3OH, और एक इथेनॉल है CH3CH2OH। तो क्या होता है बच्चों जब आप इसको कास्टिक सोडा से ट्रीट कराते हो? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बच्चों होता क्या है? बेसिकली NaOH को ही कास्टिक सोडा बोल देते हैं। तो NaOH के साथ बच्चों ये रिएक्शन नहीं देते, अल्कोहल्स NaOH के साथ जनरली रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं। तो बच्चों आप कास्टिक सोडा की हेल्प से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या मिला है बच्चों? बाय हीटिंग विद आयोडीन एंड वॉशिंग सोडा। क्या बोला है बच्चों? बाय हीटिंग विद आयोडीन एंड वॉशिंग सोडा।
आयोडीन एंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चों? अगर वॉशिंग सोडा की बात करी जाए, बेसिकली वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3 को बोलते हैं। ये भी बेसिक नेचर का होता है। ये भी कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। एक चीज याद रखना बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आप I2NaOH को यूज कर रहे थे। यहाँ पर कभी कभी आप I2 और Na2CO3 को भी यूज कर सकते हो। ये भी क्या दे देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देता है। ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देता है। या तो I2NaOH को भी आप यूज कर सकते हो, I2Na2CO3 को भी यूज करते हो, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली अब इसके साथ ट्रीट करा रहा है। अब अगर बात करी जाए मिथेनॉल की और बात करी जाए इथेनॉल की, CH3CH2OH, तो होता क्या है बच्चों? अगर मिथेनॉल और इथेनॉल की बात करी जाए बेसिकली, तो होता क्या है? जब आप मिथेनॉल को किसके साथ ट्रीट कराते हो? I2 और Na2CO3 के साथ, और सेकंड टाइम आप क्या कर रहे हो? इथेनॉल को रिएक्ट करा रहे हो बच्चों किसके साथ? I2 प्लस Na2CO3 के साथ। तो मैंने बताया था बच्चों आपको, अभी अल्कोहल्स को क्या कर देते हैं? ये बेसिकली ऑक्सीडाइज भी कर देते हैं। तो ये कन्वर्ट कर देगा किसको अंदर? इसको HCHO के अंदर। और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों ये किसके अंदर? CH3C डबल बॉन्ड OH के अंदर। तो ऊपर तो एसाइल ग्रुप प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन नीचे हो गया है। ये CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर वाले में नहीं है। तो अगर आप इसको I2 और Na2CO3 के साथ फर्दर रिएक्ट कराओगे, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। लेकिन जब आप नीचे वाले कंपाउंड को क्या करते हो? I2 और Na2CO3 के साथ फर्दर जब ये रिएक्ट करता है, I2 और Na2CO3 के साथ जब ये फर्दर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर CHI3 बन जाता है बच्चों, और साथ में क्या बन जाएगा? HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ CHI3 बन रहा है, जिसके कैसे कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं बच्चों? येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। दैट मीन्स इथेनॉल तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देता है, लेकिन मिथेनॉल नहीं देता। क्या मतलब बच्चों? इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देता है, मिथेनॉल नहीं देता। तो आप इन दोनों को इसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है बाय हीटिंग विद जिंक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड। बेसिकली क्या बोला है? इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड और जिंक के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जिंक है बच्चों, और इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड लेना है, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं HCl को। ये एक इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड होता है। बेसिकली मिथेनॉल और इथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट कराना है, टेस्ट के फॉर्म में इनको यूज कर सकते हैं या नहीं, इसको समझते हैं। जब आप जिंक को HCl के साथ लोगे ना बच्चों, हीट करोगे, तो होता क्या है? यहाँ पर ZnCl2 बन जाता है। ZnCl2 बन जाता है, और क्या बन जाता है बच्चों? ZnCl2। और साथ में बच्चों यहाँ पर H2 बन जाता है। हाफ H2 आप लिख सकते हो, हाफ H2, या फिर इसको आप 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Zn जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और हाफ H2। अब आपको पता ही होगी कि जब आप अल्कोहल्स को रिएक्ट कराते हो, अल्कोहल्स को किसके साथ रिएक्ट कराते हो? जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो, और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। बेसिकली होता क्या है? यहाँ ऑक्सीजन क्या काम करता है? जिंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, और यहाँ बनाता है बच्चों ये O, ये H, और इस पर आ जाता है पॉजिटिव, और ये Zn, और Zn पर आ जाता है नेगेटिव Cl2। अब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन में पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर निकलता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों? R पॉजिटिव, साथ में बन जाता है बच्चों ZnCl2, और ये इससे कौन कोऑर्डिनेट था? OH, और Zn पर नेगेटिव। अब ये जो R पॉजिटिव बनता है बच्चों, अब Cl नेगेटिव आता है और यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ RCl बनता है। क्या बनता है? RCl बनता है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या बनती है? ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है। क्या बनता है बच्चों? यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, या रिएक्शन इजीली हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कौन सी अल्कोहल है। बेसिकली अगर आपको कार्बोकेटाइन चेक करना है, तो आर में से आप OH हटा कर देख लीजिए, OH नेगेटिव को निकाल कर देख लीजिए। तो बच्चों जो मिथेनॉल होता है, जब आप उसको जिंक के साथ हीट करोगे, जिंक और क्या लिया है बच्चों आपने? HCl लिया है, एक इनऑर्गेनिक एसिड लिया है। बेसिकली यहाँ पर ZnCl2 बन ही जाएगा इनसे, ZnCl2 बन ही जाएगा, और HCl तो अभी भी प्रेजेंट हो गई, HCl और भी प्रेजेंट होगा वहां पर। तो यहाँ ZnCl2 और HCl होगा। और यहाँ पर क्या बनता? अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता, तो यहाँ CH3 पॉजिटिव बनता। और ये कैसा है बच्चों? हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं देगा इसके साथ। सिमिलर मैनर में अगर आप क्या लेते हो बच्चों? इथेनॉल लेते हो, तो अगर इसके साथ भी आप इसको ZnHCl के साथ इसको रिएक्ट करते, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनता वो बनता CH3CH2 पॉजिटिव। अब ये भी कैसा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये भी कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तो ये भी इजीली यहाँ रिएक्शन नहीं देगा। तो दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर इजीली नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म करते। तो ऑप्शन डी को भी आप एज अ टेस्ट यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।